everybody, welcome again to the another video of my and in this video we will talk about कि मुझे बिना काउंसलिंग के कॉलेज कैसे मिल गया। तो ठीक है, इस पे हम डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले माई सेल्फ ज्ञानवी मुदनवाल, बीएससी नर्सिंग 4 सेमेस्टर स्टूडेंट और सेकेंड ईयर में हूँ मैं और प्राइवेट कॉलेज से हूँ। मेरी जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और आपका यही डाउट रहेगा कि बिना काउंसलिंग के दीदी आपको कैसे कॉलेज मिल गया, आपको कैसे कॉलेज मिल गया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, बिना काउंसलिंग के तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है मैंने काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया था। मेरा 2022 का बैच है, उसमें मुझे 200 सॉरी 110 मार्क्स मेरे थे। ठीक है, 110 मार्क्स है और उस टाइम पे ये मार्क्स अच्छे थे। अब इतना ज़्यादा जा रहा है, तो पहले उतने पे अच्छा था। और 110 और 105 पे भी लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, एससी कैटेगरी वालों को। तो ऐसा था उस टाइम पे, बट अभी कंपटीशन बहुत लेवल हो गया, बहुत हाई लेवल का हो गया है। तो इस सब के बाद बात कर लेते कि कैसे मुझे कॉलेज मिला। तो मैंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्ट लिया। ठीक है, मैंने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरा था। चॉइस फिलिंग में कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं, एक भी प्राइवेट कॉलेज नहीं, क्योंकि मेरे से प्राइवेट कॉलेज नहीं हो पाएगा, इतना तो था, क्योंकि घर की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी। तो दैट्स वाई प्राइवेट कॉलेज मैंने स्किप कर दिया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग में किया था। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, मेरे सीधे आया कि आपको सीट नहीं मिला, आपको कोई सीट नहीं मिला। ठीक है, रिजल्ट में आया। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में क्या हुआ, फिर मैंने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरा, क्योंकि सेम ऐसे मेरे साथ अभी वो कंडीशन था। उसी 5,000 में मैंने दोबारा नहीं दिया था पैसा, सेकेंड राउंड में पैसा दोबारा नहीं, क्योंकि मुझे कॉलेज नहीं मिला था। ऐसा नहीं है कि मुझे कॉलेज मिल गया फिर मैंने छोड़ा, नहीं, मुझे कॉलेज ही नहीं मिला था, तो वो पैसा मेरा कहीं नहीं गया, मेरा सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में आ गया। अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का दिया, होप था एक कि मिल जाएगा। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में मुझे सीट नहीं मिला, आई लेफ्ट इट, मैंने छोड़ दिया। वो 5,000 मुझे फिर रिटर्न हो गया था जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी, थोड़े दिन बाद। अब मेरी एडमिशन कैसे हुई, ये सारा जो प्रोसेस था अक्टूबर तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये सेकेंड राउंड की काउंसलिंग अक्टूबर तक कंप्लीटेड हो गया, सब कुछ हो गया, सॉर्टेड हो गया। बहुत सारा डिप्रेशन हुआ, बहुत रोना धोना हुआ, लाइफ का वॉट लग गया एकदम से। सो आई डिसाइडेड कि मैं अब पीजी में रहूँगी, हॉस्टल में रहूँगी, और हॉस्टल में रह के आई प्रिपेयर फॉर माई यूपीएससी। अब बस हो गया जो होना था। उसके बाद क्या हुआ, जनवरी में मेरे घर पे कॉल आता है, जनवरी नहीं, दिसंबर में, दिसंबर की तुम लास्ट में, आप वो बोल सकते हो 25 दिसंबर में मेरे घर पे कॉल आया, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मम्मी का नंबर मैं हर जगह देती थी, मेरे पास ऐसा कोई प्रॉपर नंबर था। तो मेरी मम्मी का नंबर था और मम्मी के फ़ोन पे कॉल आया, बहुत सारे कॉलेज से आने लगा कॉल कि आप एडमिशन ले लीजिए, आप एडमिशन करवा लीजिए, आप ज्ञानवी बोल रहे हो, आप ज्ञानवी की मम्मी बोल रहे हो। मम्मी ने सबसे बात किया, सबसे बात किया। तो फिर मम्मी ने मुझे ये चीज़ बताया, मैं कहा मम्मी ये पॉसिबल है कि कहीं कॉलेज से कॉल आ रहा है? तो मम्मी ने कहा कि हाँ ये प्राइवेट कॉलेज है इसी वजह से। तो मुझे क्या सिस्टम समझ में आया कि अटल क्या करता है कि जब जैसे जैसे बच्चे चलते जाते हैं, अटल का क्या एक सिस्टम है, वो एक प्रॉपर लिस्ट बना देते हैं बच्चों का, और उसको वो प्राइवेट कॉलेज में सौंप देते हैं। अब प्राइवेट कॉलेज वालों की क्या जिम्मेदारी है, उस बच्चे को कन्वेंट करा के उनसे बात करके उनकी चीज़ों को समझ के अपना एडमिशन ले ले। उनको अटल के काउंसलिंग के थ्रू नहीं जाना होता, उनके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका काउंसलिंग नंबर, हर चीज़ रहता है, वो बस आपको कॉल करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने इतने दूर दूर का फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया, फिर क्यों कॉल आ रहा है। उसी टाइम पे ये हुआ कि मेरे घर के पास एक कॉलेज है, पहले से था, मेडिकल कॉलेज 2040 में खुला था, 2040 में वो कॉलेज खुला। वो कॉलेज तो नया था, उसमें जीएनएम था, एएनएम था, बीएससी नर्सिंग नहीं था, तो कभी मैंने पता नहीं किया। फिर मुझे पता चला कि उस कॉलेज में भी सीटें हैं, उनका भी मेरे घर पे कॉल आया। मम्मी ने मुझे कहा कि तुम घर आ जाओ, मतलब मैं हॉस्टल में थी उस टाइम पे, दिसंबर की मैं बात बता रही हूँ, मैं 30 दिसंबर को घर आई थी, और जनवरी में मैं घर पहुँची, न्यू ईयर सेलिब्रेट हुआ, मम्मी ने मेरे बैठी और मम्मी ने मुझे सारी बात बताई। तो मैंने कहा कि मम्मी प्राइवेट कॉलेज है, कैसे पॉसिबल होगा, नहीं हो पाएगा ये वो। तो मम्मी ने मुझे एक चीज़ समझाई कि हम तो प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए चाहते थे कि तेरी फीस हो जाए, बाकी रहने खाने का जो भी व्यवस्था है वो तो हमें ही करना था ना, वो हम कैसे भी करते। तो मैंने कहा हाँ ये तो है। तो मम्मी ने कहा कि जब घर पे रहोगी तो उतना फीस नहीं लगेगा, तुम एडमिशन ले लो और एडमिशन लेके सेटल हो जाओ, सिर्फ आने जाने का पैसा लगेगा और फीस लगेगा, कहीं किसी को रेंट नहीं देना, आपको पता है रेंट भी कितना महंगा है। तो फिर ये चीज़ हुआ, देखो घर के पास होना बहुत सारे खर्चे बच जाते हैं, बहुत सारे खर्चे बच जाते हैं, खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा, ये सब ना छोटे मोटे खर्चे बच जाते हैं। तो उस खर्चे को देख के ध्यान रख के मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और मेरा फीस वहाँ पे कम था क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स थे,
अच्छे मार्क्स थे मेरे, प्लस क्या था कि मैं डायरेक्ट काउंसलिंग से नहीं गई थी, उन्होंने मुझे कन्वेंट कराया था कि हमारी बात हुई थी कि इतने पे ही हम कराएंगे एडमिशन, तो उन्होंने मान लिया था ये चीज़। तो ऐसे मुझे मिला कॉलेज। अब मैं एक सिस्टम बताऊं, ये हो सकता है आपके साथ भी हो, आपके पास भी हो सकता है कॉल आए 1-2 महीने में। अगर आपको मॉपअप राउंड के बाद भी कॉलेज नहीं मिला या फिर अभी तक आपको कॉलेज नहीं मिला, तो ज़रूर आएगा, आएगा ज़रूर ना ज़रूर कॉल आएगा, क्योंकि उस ईयर में था तो मे बी इस ईयर में भी हो। तो ऐसे कॉल, अब देखो लिस्ट बन गया, प्राइवेट कॉलेज को सौंप दिया, प्राइवेट कॉलेज वाले आपके पास कॉल करेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, अपने सारे सिस्टम बताएंगे, तो आपको जिस हिसाब से समझ में आएगा आप लेना। तो यही थी जानकारी कि मुझे बिना काउंसलिंग के, देखो बिना काउंसलिंग में नहीं बोलूँगी, मैंने काउंसलिंग कराया, उससे मुझे कॉलेज मिला। तो ये प्रोसेस इतना था कि मैं डायरेक्टली अपने कॉलेज में काउंसलिंग से नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा प्रोसेस उसमें हुआ था। क्या था मैंने बता दिया आपको। होप आपको समझ में आया हो, आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आई रियली 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 नीड योर हेल्प। और मैं डेफिनेटली आपके सारे कमेंट की रिप्लाई दूंगी, प्रॉमिस। और आप को कोई भी क्यूरी क्वेश्चन हो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक द अनदर वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज आप सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन मी, बाय बाय, टेक केयर।